प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख चुके हैं। आज एक नया मेथड है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy over dx बराबर f1xy अपॉन f2xy वेयर f1xy एंड f2xy बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर मसला क्या है पता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो बाद में, पर होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने होमोजीनियस फंक्शन जान लिया, फिर आपने दूसरा शब्द डिग्री जान लिया, तो होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री जान लिया, तो अब बस आपको क्या करना है, dy अपॉन dx बराबर f1 अपॉन f2। ऊपर भी होमोजीनियस फंक्शन, नीचे भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। ऊपर की डिग्री जितनी है, नीचे की डिग्री जितनी है, उतना बराबर अगर हो गया तो हम उसको बोलते हैं बेटा कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन, अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है बच्चों, ऐसा फंक्शन जो x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखा जाए। आई बात समझ में? तो इसको हम बोलेंगे, क्या लिखोगे, फंक्शन कैन बी रिटन एज द फॉर्म x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, जो ये n है, ये डिग्री n कहलाती है। ठीक हो गया। अब क्या है, ये तो आपका होमोजीनियस, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माना कोई फंक्शन है g बराबर, राइट। इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको क्या लिखूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आप साफ साफ देख रहे होगे, इसको मैं एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स इज नथिंग बट इट इज 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया ना, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ऑफ डिग्री यहां पर 2 है तो 2 कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 कहलाएगा। ठीक हो गया। जैसे मान लिया एक और फंक्शन है g1 मान लेता हूं, g2 फंक्शन दूसरा मान लेता हूं xy। अब xy को क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहां पर अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो x को कॉमन लेने के बाद मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये y अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या आप देख लें, तो इसको क्या लिखोगे आप, फिर वही बात, एक्स स्क्वायर इन फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, क्योंकि एक एक्स नीचे रखा तो एक एक्स ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया ना। तो अब ये क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो देखो ये अलग होमोजीनियस फंक्शन है ये वाला, लेकिन डिग्री 2 है। ये अलग होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री 2 है। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर g1 अपॉन g2 करूं या मैं g2 अपॉन g1 करूं, तो ये जो है ना, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स ये भी क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि कोई भी अगर इक्वेशन है जिसमें ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों की डिग्री भी सेम है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है समझ पाए होंगे, डिग्री क्या होता है समझ पाए होंगे, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तीनों को आप भली बात ही समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं आपको उसके बारे में अवश्य इतना बताऊंगा कि आप कभी जिंदगी में दोबारा उसको भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले वाले को सॉल्व कर लेता हूं। पहले वाले में बेटा x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया। नीचे फिर वही बात, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तब जाके y अपॉन एक्स बना। अब देखो ऊपर वाला होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, क्योंकि x की पावर 1 है। नीचे वाला होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। तो इसका मतलब होमोजीनियस फंक्शन दोनों थे, ऊपर वाला भी था नीचे वाला भी था, लेकिन ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की 2 है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाला भी होमोजीनियस फंक्शन है, नीचे वाला भी होमोजीनियस फंक्शन है, स्वागत है इसका, लेकिन इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, जिस कारण ये मेल नहीं खा रहा है। और अगर मेल नहीं खा रहा है तो इसका मतलब ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अब ये तो हो गया आपको इस तरह से बताना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं बेटा, कि यहां पर x की पावर हो या y की पावर हो, अगर वो प्रोडक्ट में है तो वो पावर ऐड होंगी। जैसे मान लिया एक्स वाई, एक्स इंटू वाई कहीं पर लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो टोटल पावर 2 मानी जाएगी। आई बात समझ? और अगर एक्स प्लस वाई है
तो इसका मतलब x की पावर 1 है प्लस y की पावर 1 है, तो इसका मतलब वो कॉमन पावर मानी जाएगी, 1 और 1 बराबर 1, माइनस भी होगा तो 1 और 1 1 ही मानी जाएगी। यानी कि प्रोडक्ट में पावर x की हो चाहे y की हो, वो प्रोडक्ट में उसको प्लस करेंगे, और प्लस और माइनस अगर बीच में है उन दोनों के बीच में तो उसको कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो कॉमन पावर 2 होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि बीच में प्लस है। यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में है तो ये भी पावर कितना हो गया 2। तो दोनों होमोजीनियस फंक्शन, दोनों की डिग्री सेम, तो ये फंक्शन आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर है 2, y की पावर 1, और प्रोडक्ट में तो 2 धन 1 3 हो गया, नीचे x की पावर 3, y की पावर 3, 3 और 3 बीच में प्लस है तो कॉमन 3 ही आएगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये 3 हो गया, ये x की पावर 1, ये मल्टीप्लाई में क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 1, y की पावर 2, प्रोडक्ट में तो 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 3 कॉमन आके 3 हो गया, यानी कि ऊपर वाले की जो डिग्री है वो 3 आ गई। नीचे वाले की देखो, y की पावर 3, 3x स्क्वायर y, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, प्रोडक्ट में तो 2 धन 1 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, 3 और 3 कॉमन आके बीच में माइनस साइन है तो इसलिए कॉमन आगे 3 आ गया, तो यानी कि ये भी 3 ये भी 3, तो ये भी आपका क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ x क्यूब y है, यानी कि x क्यूब प्लस y, यानी कि x क्यूब में 3 आ गया, y की पावर 1 है, तो ये टोटल पावर ये वाली 4 होगी और ये वाली 3 होगी। अब कॉमन ले नहीं सकते ना हम, तो इसका मतलब ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ऊपर ऊपर अगर बीच में प्लस माइनस साइन है तो यहाँ और यहाँ की पावर सेम आना चाहिए। देखिए नीचे आया है 3 और 3, ऊपर वाला एक जगह 4 आ गई एक जगह 3, ये तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। यहाँ देखो बेटा, ये y की पावर 4 है, चलेगा, ये y एक्स क्यूब यानी कि 3 और 1 4 हो गया, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ऊपर से कॉमन 4 नीचे से कॉमन 4, दोनों बराबर हो गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपकी क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी प्यारे बच्चों। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मैं उम्मीद है, मुझे आशा है कि क्या कहते हैं, आपको ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं पर दी हुई है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लिया आपको दिया है dy अपॉन dx बराबर f1x, y अपॉन f2x, y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस आपको समझ में आ गया, लेकिन सॉल्व कैसे की जाती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पुट y इक्वल्स टू vx, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx बराबर, पहले v ऐसे रहने दो, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x ऐसे आया और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx आ गया, तो ये आ गया v प्लस x dv ओवर dx, है ना मेरे बच्चों। तो अब क्या करेंगे, इसका मान हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, और जब फर्स्ट में पुट करोगे तो आ जाएगा डी y अपॉन डी एक्स की जगह आप क्या रखोगे पता है, आप रखोगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, f1 की जगह मैं मान लेता हूँ कुछ अन्य फंक्शन मान लेता हूँ, क्योंकि ये y बराबर वी एक्स है ना, तो y बराबर वी एक्स है तो y अपॉन एक्स जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर v, तो इसको मान लो आप g1v मान लो, चलो पूरा का पूरा g1v मान लो या gv मान लो, यानी कि जो ये फंक्शन है इसको पूरा gv मान लिया आपने, ठीक है, क्योंकि पूरा v में कन्वर्ट हो जाना है, या g1v अपॉन एक काम कर लो, इसको हम चलो g1v ही मानते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर जी वी आया, तो इस जी वी को इधर ले आओ, v माइनस जी वी बराबर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा, इस डी एक्स को इधर ले जाओ, इस x को नीचे ले आओ, dx हो गया बराबर वहां dv अपॉन v माइनस जी वी हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखोगे, इसमें क्या हो गया आपका, इन विच द वेरिएबल हैव बीन सेपरेट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें देखो x के साथ पूरा x आ गया, v के साथ पूरा v चला गया, तो ये पहला वाला मेथड हो गया जो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल सेपरेबल्स मेथड से, तो हैव बीन सेपरेटेड, सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सो सॉल्यूशन इज प्यारे बच्चों, इसको इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करोगे आप v के रिस्पेक्ट में, और एक प्लस कांस्टेंट जोड़ दोगे c, और ये इसका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, अब इसके बाद फाइनली पुट
चूंकि आपने y की जगह vx रखा था ना, और ये पूरा आंसर v में आ रहा है, तो v की जगह क्या रख दोगे आप, y अपॉन x। ये वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा, जो यहां पर लास्ट फंक्शन बनेगा, वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कहने का आशय ये है कि आपको सर्वप्रथम होमोजीनियस फंक्शन क्या है पहचानना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो आपने पहचान लिया, तो आपको कुछ नहीं करना, y इक्वल्स टू vx पुट करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। अब बात ये आती है कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करें, चलिए करते हैं। ये है प्रश्न बेटा, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx बराबर, देखो dy के साथ 2xy है तो नीचे आ जाएगा, और dx के साथ ये तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2, दोनों बराबर हैं, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट, वही बात जो मैंने आपको बोला, पुट y बराबर vx, जो हमारा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो y बराबर vx आया तो dy अपॉन dx क्या आएगा प्यारे बच्चों, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अभी मैं आपको बता चुका हूं इससे पूर्व कैसे आया। अब यहां पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, y की जगह क्या रख दोगे, vx। ठीक है, देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बना 1 माइनस वी स्क्वायर, और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 2v बच गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का बचा क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। देखो पूरा फंक्शन ऑफ v आ गया, नहीं आया, तो क्या आ गया, इसको इधर ले आओ, v एक काम करो, इसको उधर नहीं लाते हैं, इसको ऐसे रहने दो, एक्स dv अपॉन dx बराबर, वहाँ क्या था 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, इस v को उधर ले आओ तो माइनस v हो गया। तो फाइनली ये बच गया बेटा आपका, सॉल्व करोगे तो -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब देखो इस v के साथ इसको ले आते हैं, इस x के साथ इसको ले आते हैं, तो एक काम करें, ये dx ऊपर चला जाएगा तो dx, और ये x इसके नीचे आ जाएगा, x बराबर ये dv अपने पास ही रहा, और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, -2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, इस माइनस को भी यहाँ पहुँचा दो, dx के साथ बहुत उछल रहा है, बराबर ये आ गया बेटा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, इन विच द वेरिएबल आर सेपरेट, हैव बीन सेपरेटेड। तो आप क्या कर देंगे, सो सॉल्यूशन इज, लिख लो, इन विच द वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड, so integrating we get, क्या मिला बेटा यहाँ से बताओ, इंटीग्रेटिंग we get क्या मिला यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस लॉग एक्स हो गया, कांस्टेंट भी यहीं पर जो तो लॉग सी, और जो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे ना 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा, इसको अगर आप t मानोगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम कर, इस x को इधर ले आओ बेटा, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x बराबर लॉग ऑफ c। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, जरा ध्यान देना, ये लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लॉग m इंटू n होता है, तो लॉग ऑफ x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, और बराबर लॉग ऑफ c हो गया। ठीक है, अब लॉग लॉग दोनों तरफ से हटे तो क्या आया, x 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर c। अब पुट v की जगह y अपॉन x रख दो भैया, देन क्या है बताओ, x 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर c, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो डरने का नहीं बिल्कुल, है ना, तो आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, किस तरह से सॉल्व हो रहा है उसको सोचो, और आपकी इंटीग्रेशन सही होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उनकी संभावनाएं गलत होने की बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों ठीक होंगे, अगर आपका कैलकुलेशन भी सही नहीं है, इंटीग्रेशन भी कमज़ोर है, तो फिर